आपका दिल अभी इस वक्त एक पूरा साइकिल सिर्फ 0.8 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है और नीट का हर क्वेश्चन दो ही चीजों पर टिका है, कौन सा फेज चल रहा है और उस वक्त कौन सा वॉल्व खुला है। चलिए पूरा लूप चलाते हैं। सबसे पहले पूरा सीक्वेंस देख लेते हैं। पहला फेज है जॉइंट डायस्टोल, जिसमें चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड होते हैं। फिर आता है एट्रियल सिस्टोल, जिसमें दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, और ये लूप चलता रहता है। अब पहला फेज जॉइंट डायस्टोल, और ध्यान से सुनिए क्योंकि ये नीट में 2022, 2024 और 2026 तीनों में आया है। इस फेज में चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड होते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स यानी एवी वाल्व्स खुले होते हैं। सेमील्यूनर वाल्व्स बंद होते हैं। इसलिए ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में और वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है और फिर फ्रीली वेंट्रिकल्स में चला जाता है। अब दूसरा फेज एट्रियल सिस्टोल। इसमें दोनों एट्रिया एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग लगभग 30% बढ़ जाती है, यानी वेंट्रिकल्स पहले से ही काफी भरे हुए थे और ये कॉन्ट्रैक्शन उन्हें पूरा भर देता है। तीसरा फेज वेंट्रिकुलर सिस्टली। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसी वक्त एट्रिया रिलैक्स करते हैं। वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर तेजी से बढ़ता है। इस प्रेशर की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स बंद हो जाते हैं और सेमीलूनर वाल्व्स खुल जाते हैं। ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में चला जाता है। चौथा फेज वेंट्रिकुलर डायस्टली। वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और उनके अंदर का प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है। प्रेशर गिरते ही सेमील्यूनर वाल्व्स बंद हो जाते हैं और जब एट्रिया का प्रेशर वेंट्रिकल से ज्यादा हो जाता है तब एवी वाल्व्स दोबारा खुल जाते हैं और बस हम वापस जॉइंट डायस्टली पर पहुंच गए। साइकिल पूरा। अब एक शॉर्टकट जो पूरे चैप्टर में काम आएगा। ये दोनों वाल्व सेट्स कभी भी एक साथ खुले नहीं होते। अगर एवी वाल्व्स खुले हैं और सेमीलूनर बंद है तो ब्लड वेंट्रिकल्स में भर रहा है, और अगर एवी वाल्व्स बंद है और सेमीलूनर खुले हैं तो ब्लड बाहर निकल रहा है। बस इतना याद रखिए और आप किसी भी फेज को पहचान लेंगे। अब दो नंबर्स जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पहला, एक पूरा कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है? 0.8 सेकंड में, यानी 1 मिनट में लगभग 72 बीट्स। और दूसरा, स्ट्रोक वॉल्यूम। हर वेंट्रिकल एक साइकिल में लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है। ध्यान रखिए, ये हर एक वेंट्रिकल का वॉल्यूम है एक साइकिल में। और तीसरा, कार्डियक आउटपुट। फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। एक हेल्दी इंसान में यह लगभग 5 लीटर पर मिनट होता है। एक एग्जांपल लीजिए। अगर कार्डियक आउटपुट 5000 मिलीलीटर है और स्ट्रोक वॉल्यूम 50 मिलीलीटर है तो हार्ट रेट क्या होगा? 5000 डिवाइडेड बाई 50 यानी 100 बीट्स पर मिनट। तो चलिए पूरा साइकिल एक बार और। जॉइंट डायस्टोल, जिसमें सब रिलैक्स्ड हैं और एवी वाल्व्स खुले हैं। फिर एट्रियल सिस्टोल, जिसमें फिलिंग 30% बढ़ती है। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसमें एवी बंद और सेमीलूनर खुलते हैं। फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसमें सेमीलूनर बंद हो जाते हैं। पूरा साइकिल 0.8 सेकंड, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर और कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट लगभग 5 लीटर पर मिनट।